एक ऐसा नुस्खा जिसने सिर्फ 5 दिन में मेरे बालों को कंधे से पैरों तक लंबा कर दिया। लोग बोलते थे महीनों लग जाते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 5 दिन में अपने बालों को इतना लंबा होते हुए देखा है। आप सोच भी नहीं सकते, किचन के सिर्फ 2 चीजों का इस्तेमाल करके आप अपने बालों की लंबाई को रफ्तार दे सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको लाइव रिजल्ट भी दिखाने वाली हूँ। मैं किसी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रही, ना ही किसी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। ऐसी चीज जो आपके किचन में है, लेकिन उसका असर देखकर आप हैरान रह जाओगे। मेरे बाल भी इसी ट्रिक को आजमा करके बहुत तेजी से लंबे, घने और शाइनी हो गए हैं। बालों की ग्रोथ बहुत तेज हो गई है, क्योंकि 2 साल पहले तक मैं भी उन लोगों में थी जिनके बाल गिरते ही जा रहे थे। हेयर फॉल इतना ज्यादा था कि डर लगने लगा था और कुछ हिस्सों में तो गंजापन भी दिखने लगा था। अभी मेरी मम्मी ने एक आयुर्वेदिक नुस्खा बताया जो वो खुद कई सालों से यूज कर रही हैं। उनके बाल टचवुड बहुत ही ज्यादा घने, शाइनी और लंबे हैं। उनकी हेयर ग्रोथ और हेयर लेंथ देख करके आज भी लोग पूछते हैं आखिरकार आप लगाती क्या है, और वो लगाती है सिर्फ किचन में उपलब्ध एक मसाला, जो की है मेथी। वही मेथी जिसका प्रयोग हम साग बनाने में या फिर मसालों में तड़का देने में यूज करते हैं। मेरे साथ साथ लगभग 700 लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है और सिर्फ 5 दिन में उनके बालों की भी लंबाई 1 से 2 हाथ लंबी हुई है। बालों की ग्रोथ ऐसी बढ़ती है मानो कोई हेयर बूस्टर डोज मिल गया हो। अगर आपके भी बाल बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, गंजापन आने लगा है, साइड के या फिर बीच के हेयर्स के स्कैल्प दिखने लगे हैं, आपके बाल कई सालों से एक ही लंबाई पे अटके हैं, हेयर फॉल अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बाल बीच से टूट रहे हैं, ड्राई एंड फ्रिजी हो गए हैं और नीचे से बालों की लंबाई ऐसी खराब हुई है कि अब बालों को कटाने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं रह गया है, बाल झाड़ू जैसे कड़े हो गए हैं, दो मुहे हो गए हैं, तो इसका प्रयोग करके आपके बाल भी डबल ट्रिपल स्पीड से लंबे हो जाएंगे। इस रेमेडी को लगाते ही आपके बालों में एक वॉल्यूम लेके आती है, जिससे आपके बाल बहुत घने, शाइनी और सिल्की हो जाते हैं। बालों में बहुत बढ़िया सी थिकनेस आती है। यह आपके पतली सी चोटी को मोटी चोटी में कन्वर्ट कर देता है। मैंने जितनी बार इसका इस्तेमाल किया है ना, उतनी बार इसने मुझे रिजल्ट दिया है और मैं जब भी इसे ट्राई करती हूँ मुझे कभी हताश या निराश नहीं किया है इसने। एक ऐसा समय था जब मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया था और कुछ भी असर नहीं दिखाई दे रहा था, तब इस रेमेडी ने अपना मैजिक दिखाया था। इतना फास्ट रिजल्ट देता है कि प्लीज सोच समझ कर इसका इस्तेमाल करिएगा, वरना आपके बाल इतने लंबे होंगे कि आपको हर महीने 2 महीने पे हेयर कटिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि बालों की लंबाई बहुत तेजी से बढ़ने लगती है और ये किसी भी उम्र के लोगों को मनचाही बालों की लंबाई दे सकता है। 2.5 चम्मच मेथी लेना है और इसे कूट करके बारीक टुकड़ों में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि मेथी को अगर हाथ में लेकर के देखेंगे ना, तो मेथी जो होता है प्लास्टिक नुमा लेयर से ढका हुआ होता है, क्योंकि उसके अंदर ना प्रकृति ने बड़ी भयंकर प्रोटीन भरी होती है। ये प्रोटीन ना आपके बालों में जाते ही थिकनेस देता है, हेयर फॉल को रोक देता है और बालों की ग्रोथ को रफ्तार दे देता है, क्योंकि इसमें होता है भरपूर मात्रा में प्रोटीन, आयरन और निकोटिनिक एसिड्स, जो कि बालों में कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज देने के साथ साथ बालों की लंबाई को बूस्ट करने का पावर रखते हैं। मेरे बिल्कुल रूखे सूखे बेजान बालों में इसने ऐसी जान भरी कि अब मेरे बाल टचवुड आपने देखा ही एकदम नर्म है, मुलायम है, सॉफ्ट एंड सिल्की हो गए। हम इस रेमेडी में वो दूसरा इंग्रेडिएंट मिक्स करने वाले हैं जो कि इस रेमेडी को पूरा असरदार बना देता है। ये हेयर फॉल को बिल्कुल रोकने का पावर रखता है। ये है प्याज। ये वही प्याज है जो बालों का झड़ना बिल्कुल रोक सकता है, लेकिन शर्त बस इतनी कि प्याज को इस्तेमाल करने का वो खास तरीका आपको एज इट रोकना पड़ेगा, फिर आप भी कहने पे मजबूर हो जाओगे वाकई ये हेयर फॉल का पक्का सॉल्यूशन है। अगर आप भी बहुत सारे पैसे खर्च करके बालों में नैनोप्लास्टिया या फिर स्मूथनिंग जैसे ट्रीटमेंट्स कराने का सोच रहे थे, तो सुन लो, उसमें ना कैराटीन प्रोटीन भरा जाता है जो केमिकल से भरा हुआ होता है, जो कि 2 मिनट का असर देता है, बाद में बालों की स्थिति और बदतर बना देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्याज में ना कैराटीन प्रोटीन प्राकृतिक रूप से भारी मात्रा में होती है, जो कि स्कैल्प में जाकर के बालों की एक एक लेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है। ये एक बार में तो नहीं, लेकिन 2 से 3 बार के इस्तेमाल में बालों को एकदम थिक और शाइनी सिल्की बना देता है और ये ना पहले ही इस्तेमाल में ऐसा असर दिखाता है कि आप बिल्कुल मजबूर हो जाते हो इसे इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि कैराटीन प्रोटीन ना प्रकृति ने हमारे बालों में परमानेंटली भर के भेजा है। लेकिन हम जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ना मार्केट के, उसमें सल्फर और पैराबीन जैसे केमिकल्स होते हैं, जो कि बालों को बिल्कुल खराब, रफ और फ्रिजी बना देते हैं, एकदम उनकी स्थिति को डैमेज करके रख देते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसा औषधीय आयुर्वेदिक नुस्खा जो कि बालों की लंबाई को बूस्ट देता है और बालों को मोटा, चमकदार और घना बनाता है, हेयर फॉल को बिल्कुल रोक देता है। 101% की गारंटी देती हूँ। इसको इस्तेमाल करने के बाद ना और कुछ भी ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमने जो है कोकोनट ऑयल लिया
लिया है। इस रेमेडी को बनाने के लिए ना आप 2 तेल का ही सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कोकोनट ऑयल में ही बनाती हूँ। अगर आप दूसरा तेल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। हमने 40 से 50 ml कोकोनट ऑयल लिया है। अब हम जो प्याज कट करके रखे थे ना स्लाइसेस में, उसमें हम इस तेल को ऐड कर देंगे। एक चीज का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा ना कि प्याज को धुल करके पानी से गीला मत करिएगा। अगर धुलते भी है ना तो प्याज को ना कपड़ों से सुखा लीजिएगा, मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए उसमें। ये वाला स्टेप ना ओवरनाइट स्टेप है, इसे रात भर ऐसे ही ढक करके छोड़ देना है और सुबह में जब आप उठोगे ना तो तेल का कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो गया रहेगा। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट रखेंगे ना तो प्याज की पावर जो है वो डबल ट्रिपल एक्टिवेटेड हो जाती है इस प्रोसेस को फॉलो करते ही। और ये जो आयुर्वेदिक ऑयल बना रहे हैं ना, इसे आप कई सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं। ना कोई सीरम, ना कोई पैक्स, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ इस ऑयल को लगाइए और मैजिक देखिए। इसे बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ लोहे का बर्तन का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि इससे ना इस रेमेडी में आयरन के तत्व भी बढ़ जाते हैं। मेथी को जो हमने रेडी किया था ना वो इसमें ऐड कर देना है और एकदम लो फ्लेम पर इसे बैठा करके रोस्ट करना है, जिससे कि ना इसके पावर जो है डबल हो जाते हैं। रोस्ट करने से ये अपने प्रोटीन्स को और ज्यादा इनहेंस करता है, जिससे कि इसके प्रोटीन्स बालों में जाते ही तुरंत अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। एक एक लेयर में ये जा करके अपनी कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज देते हैं, दो मुहे बालों की रिपेयरमेंट स्टार्ट कर देते हैं और बाल जो बीच से टूट रहे थे ना अब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अगर आप भी हमेशा यही ढूंढते थे कि बालों को जल्दी से लंबा करने की कोई रेमेडी मिल जाए तो ये वही रेमेडी है। हेयर फॉल को रोक देने वाली, बालों की लंबाई को बढ़ा देने वाली और बालों को मोटा डेंस दिखाने वाली रेमेडी, ये प्रॉपर वर्क करती है बालों में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा ये ब्राउन हो गया, इसे जलाना नहीं है, बस हल्का ब्राउन करना है। और उसके बाद तुरंत आपको इसमें जो रात भर में आपने प्याज और ऑयल का मिक्सचर रेडी किया था वो ऐड कर देना है। इसे बना करके लगाते टाइम ना कई सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी और फास्ट रिजल्ट देता है। अनियन और ऑयल का मिक्सचर ऐड करते ही ना इसमें फेन आना स्टार्ट हो जाता है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम इसमें तीसरा इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे, ये कलौंजी है। हमारे यहाँ तो इसे मंगरेल कहते हैं। ये यार कमाल है, मतलब जिनके बाल ना समय से पहले सफेद हो गए हैं या फिर बाल आपके एज के हिसाब से भी सफेद हो गए हैं ना, तो ये आपके बालों में तुरंत कालापन भरता है, क्योंकि कलौंजी में ना बालों के नेचुरल पिगमेंट को मैनेज करने की पावर होती है। आजकल ना छोटी छोटी उम्र में बच्चों के बाल सफेद होने लगे हैं, तो बच्चों पे तो आप हेयर डाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, फिर आपको स्ट्रेस में आकर के उसे अपनाना ही पड़ता है। लेकिन आप इसमें जब कलौंजी का इस्तेमाल करते हो ना तो ये आपके बालों को नेचुरली ब्लैक करता है। ये जो तेल की क्वांटिटी है ना ये सिर्फ 10 मिनट में पक जाती है और उसके बाद आपको गैस के फ्लेम को ऑफ करके उसी गर्माहट के साथ ही इसे छान लेना है। छानते समय आपको एक चीज की ध्यान देनी है कि छन्नी में जैसे ही प्रोडक्ट जाएगा ना तो आपको इसे चम्मच की सहायता से स्ट्रेन नहीं करना है। प्याज, मेथी और कलौंजी की सारी पावर अब इस ऑयल में आ चुकी है। ये ऑयल आपके बालों में बूस्टर डोज की तरह काम करेगा। हेयर फॉल इतना ज्यादा कि बालों में कंघी करते ही फर्श बालों से भर जाता है और फिर हम डिप्रेस्ड होकर के बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल करते हैं और हताश निराश हो जाते हैं कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये किसी भी एज में ना बालों को डेंस और बालों का झड़ना बिल्कुल रोक करके उन्हें घना लंबा बना सकता है। अब हम इसमें विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करेंगे। ये कैप्सूल ना एवियन कैप्सूल है और ये एक कैप्सूल इस ऑयल की क्वांटिटी के अनुसार एकदम काफी है। अगर आप इससे कम या ज्यादा के ऑयल बनाते हो ना तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको ऑयल की क्वांटिटी के अनुसार इस कैप्सूल की क्वांटिटी बता दूंगी। इसमें होता है एंटीऑक्सीडेंट गुण जो ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करते हैं, जो बालों के झड़ने और सफेद होने का सबसे बड़ा कारण होता है। ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं, जिससे बालों की जड़ें फिर से जागने लगती हैं। सोए हुए डोरमेंट हेयर फॉलिकल्स फिर से स्टिमुलेट हो जाते हैं। इस गर्म ऑयल में ही हमने कैप्सूल को ऐड कर दिया है और ये थोड़ी देर में ही डिसॉल्व हो जाएगा। ये बालों को ऑल इन वन सॉल्यूशन बनाया। अब ना कोई सिरम, ना कोई पैक्स, ना कोई घंटों के ट्रीटमेंट्स, महंगे महंगे दामों के ट्रीटमेंट्स कराने पड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ इस ऑयल को लगाइए और बालों की ग्रोथ बढ़ेगी, बालों की एक एक लेयर मोटी और घनी हो जाएगी, थिकनेस आएगी, बालों में चमक और शाइन देती है, बाल प्रॉपर एकदम सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाते हैं। हेयर फॉल तो बिल्कुल रुक सा ही जाता है। स्कैल्प बहुत ज्यादा हेल्दी और डैमेज रिपेयर इतनी जल्दी होती है, तुरंत बालों की हेल्दी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इसे स्टोर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कांच के जार का इस्तेमाल करिएगा। इससे ना ये कई सालों तक स्टोर करके रखने पे भी ना इसके फायदे नष्ट नहीं होते हैं। अगर कांच का जार नहीं है तो कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी इसे कैसे स्टोर करना
लेना है। किसी भी उम्र के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे बूढ़े यंग सभी लोग इसका यूज करके अपने बालों को मनचाही ग्रोथ दे सकते हैं। इस ऑयल को ना जब भी लगाना है तो आपको एक चीज का बिल्कुल ध्यान देना है, आपको ये ऑयल की क्वांटिटी लेनी है, इसमें 2 से 4 चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करना है, क्योंकि मेरे बाल तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मुलायम है, नर्म है, नजर ना लगे, लेकिन आपके बाल अभी रूखे हैं और रिपेयरमेंट अभी स्टार्ट करनी है, तो उसमें शाइन और सिल्क भरने के लिए ना आपको इसमें 3 से 4 चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करना है। आप चाहो तो इसमें एलोवेरा लीफ की भी जेली मिक्स कर सकते हो। और प्लीज स्ट्रेस में मत आइएगा कि कैसे करना है, आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको आराम से समझा दूंगी। तो एलोवेरा जेल मिक्स करके इस ऑयल में नहीं रखना है, जब लगाना है तब इसमें एलोवेरा जेल मिक्स करना है। फिंगर की टिप, रुई के फाहे या फिर इस कॉम्ब वाली बॉटल से आप अगर इसको इस्तेमाल करोगे ना तो ये आपके स्कैल्प के एक एक जड़ों की लेयर में तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है और ये एब्जॉर्ब होते ही तुरंत अपना काम स्टार्ट कर देता है। शैम्पू करने के एक रात पहले अपने बालों में इसे लगाना है, हफ्ते में 3 से 4 बार इसका इस्तेमाल करना है और जिस भी दिन से आप इसे इस्तेमाल करना स्टार्ट करोगे ना, कंघी करके बालों का जो हेयर फॉल होगा उसको एक जगह रख दीजिएगा और इसे इस्तेमाल करने के बाद बालों में कॉम्ब करिएगा। मैंने तो भाई इसे ही इस्तेमाल करके अपने बालों की लंबाई को ग्रोथ दी। बाल जो बहुत साल से एक ही लंबाई पे अटके हुए थे ना, इसने मेरी ख्वाहिश को पूरा किया, क्योंकि मुझे लंबे बाल बहुत पसंद है और इसने मेरे बालों को लंबा किया। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे इस्तेमाल करने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।